नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में फिर मैं आप सभी के बीच में हूँ और आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुस्से को लेकर के। आपने देखा होगा कि गुस्से में व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। तो एक नगर के एक सेठ थे, उनका बेटा इकलौता था और इकलौता बेटा बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला था। तो गुस्सैल स्वभाव का भी था। वो चाय जैसा नुकसान कर देता था, लेकिन उसे उसके माता पिता या परिवार में कोई भी रिश्तेदार कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए कि वो इकलौता था और पैसा भी माकूल था। वो धीरे धीरे उसका गुस्सा बचपन से जवानी तक आते आते बहुत अधिक बढ़ गया। पिता परेशान होने लगे क्योंकि वो आर्थिक नुकसान करने लगा गुस्से में। तो एक दिन पिता ने एक संत गांव में आए, संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है और मैं उसे कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी वो इकलौती संतान है और बड़ी मन्नतों से हुई है। संत ने कहा कि बुलाओ उसे। बेटे को बुलाया और कहा कि आप गुरुदेव हैं, इन्हें प्रणाम करो। उसने प्रणाम किया और संत ने कहा कि सेठ जी, इसको कुछ पैसे दो और बाजार से एक झोला और एक झोले में खूब सारी कीले और एक हथौड़ी लेकर के आओ। बेटा गया और लोहे की दुकान से बहुत सारी कीले और हथौड़ी लेकर के आया। बोले, गुरुजी इसका क्या करना है? तो बोले, आप आज से जब भी आपको गुस्सा आए तो जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार दीवार पर ये कील ठोकना। मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा और बात करूँगा तुमसे कि क्या तुम्हारे गुस्से में कुछ परिवर्तन आया। इतनी बात कह के वो संत अपने गंतव्य पे निकल गए और सेठ के बेटे को उन्होंने ये बात समझाई। सेठ का बेटा गुस्सेल तो था, लेकिन कुछ जो है कि संस्कारिक भी था, क्योंकि माता पिता के संस्कार आते हैं। तो संस्कारी ये था कि वो कहा हुआ मानता भी था। अब जब भी उसे गुस्सा आता वो दीवार पर वो कील ठोकना शुरू कर देता। जब भी गुस्सा आता दीवार पर कील ठोकना शुरू कर देता। अब संत फिर वापस दोबारा आए और उन्होंने सेठ के यहाँ पहुँचे तो सेठ ने उनका आदर सत्कार करा और बेटे को भी बुलाया। बेटे से कहा, आपने क्या करा? बोले कि हाँ, मैं जितनी भी कीले लाया था मैंने वो गुस्से में उन सारी कीलों को जो है दीवार पे ठोक दिया। तो बेटा, मैं अभी यहाँ चतुर्मास काटूंगा, आप एक काम करो, वो सारी कीलों को वापस दीवार से निकालने का काम करो। जब भी गुस्सा आए तो वो सारी एक एक करके कीले निकालो और फिर मेरे पास आना। अब पहली बार संत ने कहा कि जितनी बार गुस्सा आए आप उस कील को दीवार में ठोको। दूसरी बार कहा कि अब वो जो दीवारों में कीले ठोकी है उन कीलों को वापस निकालो। सेठ के बेटे ने ठीक वैसे ही करा। 4 महीने चतुर्मास संत वहाँ पर रुके थे, उन्होंने अपना चतुर्मास काटा। इसी बीच जाने लगे, तब सेठ और सेठ का बेटा संत से मिलने पहुँचा और कहा, बेटा क्या हुआ? बोले, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। बोले, क्यों? बोले, इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया कि मैंने बेवजह दीवार पे कील ठोकी और निकाली। उतना समय मेरा व्यर्थ गया और मैं इसी काम में लग गया, क्योंकि मुझे बार बार गुस्सा आता था। मैं अपना काम छोड़ करके, अपने पिता का काम छोड़ करके और उसी काम में लग जाता था। और अब आपने बोला निकालो, तो कीलों को निकालने में मेरा समय व्यर्थ गया। मैंने इस बीच कुछ काम ही नहीं करा। तो बोले, क्या शिक्षा मिल रही बेटा इससे? बोले कि व्यर्थ में जो हम गुस्सा करते हैं और किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो बेकार है। तो बेटा एक काम ये करो, संत ने कहा कि जिस दीवार पे तुमने कील ठोकी थी अब वो दीवार कैसी है? बोलो, उस दीवार के ऊपर तो गड्ढे हो गए हैं बहुत सारे, अब उसको रिपेयर करानी पड़ेगी।
तो बोले वो रिपेयर हो जाएगी? तो बोले नहीं होगी, क्योंकि वो पत्थरों की चिनाई थी और मैं दीवार जब ठोक रहा था तो पत्थर फूटते गए, वो दोबारा पत्थर नहीं जुड़ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, संत ने कहा कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जब भी गुस्सा आएगा आप अपना नुकसान करेंगे, अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे, लेकिन उस गुस्से से जो आपने क्षति की उस क्षति की पूर्ति आप नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी अगर गुस्सा आता है तो उस गुस्से को जितनी जल्दी हो सके शांत करें, उसे टाल दें। जिस वजह से गुस्सा आ रहा है उस वजह से दूर हट जाएं। तो कुल मिला के यही है कि आप और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि गुस्सा आता है और गुस्से में हम ऐसी क्षति हमारी कर बैठते हैं जिसकी आपूर्ति होना असंभव होता है। तो मिलते हैं कल फिर आप सभी के बीच में कुछ प्रेरक प्रसंग के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सुप्रभात।